Good morning, all of you. We are going to read this beautiful poem, Don't Be Afraid of the Dark, written by Ruskin Bond. Poet Ruskin Bond is a famous Indian writer of British origin. जो पोइट रस्किन बॉन्ड है वो ब्रिटिश ऑरिजिन के हैं, बट ही इज़ एन फेमस इंडियन राइटर. वो एक फेमस इंडियन राइटर हैं एंड ही वॉज बॉर्न इन 1934 इन कसौली. और उनका जो जन्म था वो 1934 में हिमाचल प्रदेश के कसौली टाउन में हुआ था. ही इज़ कंसिडर्ड एन आइकन अमॉन्ग इंडियन राइटर्स एंड अ टॉप नोवेलिस्ट. और वो इंडियन राइटर्स में एक बहुत अच्छे आइडियल माने जाते हैं एंड ही इज़ द टॉप नोवेलिस्ट टू. और वो एक बहुत अच्छे नोवेलिस्ट भी हैं. सो वी आर गोइंग टू रीड द पोइम, बट बिफोर दैट देर आर सम न्यू वर्ड्स विच यू नीड टू नो बिफोर रीडिंग द पोइम. ठीक है, अभी हम पोइम पढ़ने वाले हैं, बट पोइम से पहले सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ठीक है, जो आपको आने चाहिए जब आप पोइम पढ़ो ना, उससे पहले. So the first one is afraid. Afraid means one does not want to do something or go somewhere because of the fear of something. Afraid का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से डर लगना. जब आपको किसी चीज़ से डर लगता है और आप कहीं जाना नहीं चाहते हो या कोई चीज़ आप करना नहीं चाहते हो, then that is known as afraid. Afraid का मतलब डर लगना. The second one, dark. Dark means जहाँ कोई लाइट नहीं हो. Here this word is used for night. और इस पोएम में डार्क वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है? नाइट के लिए यूज़ किया गया है. द नेक्स्ट, रेस्ट. रेस्ट का मतलब स्टॉप, वर्क इन ऑर्डर टू रिलैक्स. रेस्ट का मतलब क्या होता है कि अपने काम को रोक देना थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, है ना. यही तो होता है रेस्ट का मतलब, क्या? आराम करना. नेक्स्ट वर्ड इज़ हार्श. हार्श मीन्स हैविंग एन अनडिज़ायरेबल स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट. अनडिज़ायरेबल मतलब एक ऐसा इफ़ेक्ट जो हमें पसंद नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता. सो हार्श का मतलब कोई ऐसा इफ़ेक्ट जो हमें अच्छा नहीं लगा या फिर जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है, दैट इज़ नोन एज हार्श. नेक्स्ट इज़ फॉरएवर. फॉरएवर मीन्स हमेशा, कॉन्टीन्यूअस. हियर दिस वर्ड इज़ यूज्ड फॉर कॉन्टीन्यूअसली. नेक्स्ट, ट्रबल्स. ट्रबल्स मीन्स डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम्स. ठीक है. नेक्स्ट वन इज सीज. सीज का मतलब कम टू एन एंड, मतलब ख़त्म होना. ठीक है. एंड द लास्ट वन, पीस. पीस का मतलब शांति, है ना. डिस्टर्बेंस एंड, जहाँ पे जो आपके डिस्टर्बेंस हैं, जितने भी शोर है या फिर नॉइस है, ऑल दीज डिस्टर्बेंस एंड, बिल्कुल शांति, पीसफुल एनवायरनमेंट. So, we are going to read poem. What the poem? First line, don't be afraid of the dark, little one. So, here poet tells a little child not to be afraid of the dark. Poet क्या कहता है एक छोटे से बच्चे को कि आपको रात से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए. Generally, children are afraid of night. Generally क्या होता है, बच्चों को रात से डर लगता है. क्यों? Because of the darkness it brings. किसके वजह से? बिकॉज रात के साथ में जो अंधेरा आता है उसकी वजह से क्या है, बच्चों को जो रात से, डार्कनेस से डर लगता है. बट द पोइट इज़ ट्राइंग टू से दैट यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क. लेकिन आपको डार्कनेस से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए. अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज़ डन. पोइट इज़ सेइंग दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सन टू गो डाउन आफ्टर द होल डे. पूरे दिन सन को काम करने के बाद सन को भी तो थोड़ा सा रेस्ट चाहिए ना. सो सन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सन टू गो डाउन सो दैट अर्थ कैन टेक रेस्ट, जिससे कि जो अर्थ है वो थोड़ा सा रेस्ट ले सके. एंड ऑल द क्रिएचर्स ऑन इट कैन स्लीप पीसफुली. और अर्थ के ऊपर जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, ऑल दोज क्रिएचर्स कैन स्लीप पीसफुली. और वो क्या है, शांतिपूर्वक सो सकते हैं. Sun may be harsh, but moonlight never. Further, the poet says that sun's light is extremely strong. कभी कभी क्या होता है, जो सन की लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो हमारे ऊपर हार्श हो सकती है. मतलब कुछ ऐसा हो सकता है जो हमें पसंद नहीं आता है. बट मून्स लाइट
इज़ ऑलवेज काम, लेकिन जो मून की लाइट होती है वो बिल्कुल काम होती है, बहुत सूथिंग होती है, विच रिलैक्सेस आवर माइंड, जो हमारे माइंड को रिलैक्स करती है. And those stars will be shining forever and ever. And also the stars shining brightly in the night sky forever and ever gives us light and hope. और पोइट क्या बोलता है कि ये जो स्टार्स हैं जो रात को आसमान में ब्राइटली शाइन करते हैं, ये स्टार्स हमें क्या देते हैं? लाइट एंड होप. दीज स्टार्स गिव्स अस लाइट एंड होप. बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देयर इज़ नथिंग टू फियर. पोइट क्या बोलता है? दैट वी शुड बी फ्रेंड्स विद नाइट. हमें क्या करना चाहिए? हमें रात के साथ फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए. देयर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ इट. इससे डरने वाली कोई भी बात नहीं है. जस्ट लेट योर थाट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर. बस अपने जो थाट्स हैं, जो हमारे माइंड में जितनी भी थाट्स हैं, वी मस्ट लेट आवर थाट्स ट्रेवल टू आवर फ्रेंड्स फार एंड नियर एंड बी हैप्पी. और हमें क्या होना चाहिए? सिर्फ खुश होना चाहिए. बाई डे इट मस्ट सीम दैट आर ट्रबल्स वोंट सीज. दिन में हमें लगता है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं दैट वोंट सीज. सीज का मतलब ऐसी चीज़ें जो कभी ख़त्म नहीं होगी. सो दिन के टाइम में हमें लगता है मॉर्निंग में कि देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स एंड आवर प्रॉब्लम्स विल नॉट सीज. हमारे प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होने वाले हैं. बट एट नाइट, लेट एट नाइट, द वर्ल्ड इज़ एट पीस. लेकिन रात को इट इज़ एट पीस. बिल्कुल शांति होती है, रिलैक्स ना, सब लोग रिलैक्स होते हैं. एंड वी कैन टेक रिलीफ फ्रॉम आवर डेली वर्क्स. और हमें हमारे पूरे दिन के कामों से थोड़ा सा आराम मिलता है. सो वी कैन ड्रीम ऑफ डिफरेंट थिंग्स. और इसीलिए हम रात को बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं एंड फील हैप्पी. और हमें क्या, खुश हो सकते हैं. सो पोइट सेज दैट नाइट इज़ फ्रेंडलियर टू अस. इसीलिए पोइट कहता है कि जो रात है वो हमारे लिए दिन से भी ज़्यादा फ्रेंडली होती है. सो देयर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ इट. तो इसीलिए आपको रात से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए. इनफैक्ट यू शुड बी फ्रेंड्स विद नाइट एंड जस्ट बी हैप्पी. बल्कि आपको नाइट के साथ फ्रेंड्स की तरह बिहेव करना चाहिए और बहुत खुश रहना चाहिए. थैंक यू.